आज हम आपको चीन के अत्याचारों की एक बहुत दर्दनाक कहानी भी सुनाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं। और हम आपको यह बताएंगे कि जो लोग चीन की विस्तारवादी नीतियों का शिकार होते हैं उनके साथ कैसा सुलूक होता है। तिब्बत पर कब्जा करने के बाद वहां के लोगों के साथ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और वहां की सेना ने पिछले 61 वर्षों में जिस तरह के अत्याचार किए हैं, आज हम आपको उसकी सबसे सच्ची और सबसे बड़ी गवाही सुनाएंगे। जी न्यूज की टीम लगातार लद्दाख से रिपोर्टिंग कर रही है और इस रिपोर्टिंग में हम उस गांव तक भी पहुंचे हैं जहां तिब्बत से भागकर आए शरणार्थी वर्षों से रह रहे हैं। लद्दाख में मौजूद तिब्बत के इन लोगों ने बताया कि पहले चीन ने तिब्बत के लोगों को राशन और पैसा दिया और फिर उनकी जमीन हड़प ली, उनकी संस्कृति, पूजा पद्धति और धर्म को नष्ट करने में पूरा जोर लगा दिया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी वैसे भी धर्म को अफीम की तरह इस्तेमाल करती है, इसलिए उसे तिब्बत का धार्मिक रूप कभी भी पसंद नहीं आया। वहां पर लामाओं को जान से मार दिया गया, नागरिकों को पूजा करने से रोका गया, बौद्ध मठों को तोड़ दिया गया। चीन के सैनिकों ने तिब्बती महिलाओं के साथ बलात्कार किए और जो भी लोग विरोध करते थे उनकी हत्या कर दी जाती थी या फिर उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। इन अत्याचारों की वजह से तिब्बत के लाखों लोग वहां से भाग गए और भारत में आकर बसने पर मजबूर हो गए। ये लोग आज भी वर्षों से भारत में ही रह रहे हैं, लद्दाख के इलाकों में रह रहे हैं। आज हमने तिब्बत की निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति लोब्सेंग सांगे से बातचीत की है, जिन्होंने हमें यह बताया कि कैसे आज भी चीन और वहां की सेना तिब्बत में अत्याचार कर रही है। इसलिए अब आपको तिब्बत की निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति की और वहां से आए शरणार्थियों की यह दर्द भरी कहानी सुननी चाहिए और देखनी चाहिए। शायद टीवी पर पहली बार आप इस कहानी को आज देखेंगे। हमारे मिनरल्स के पीछे जा रहे हैं, हमारा गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम, लिथियम जो है सब हमारे चीन का प्रोडक्ट्स जो है उसमें बैटरी जो है वो लिथियम बैटरी है, वो 70% ऑफ लिथियम आते हैं तिब्बत से। अब ये सारा रास्ता हमारा मिनरल्स को लूट रहा है और जितने भी जंगल है उसको काट रहा है। तिब्बत तो वहां बड़े बड़े नदी है, सतलज रिवर है, वो हमारा वो इंडस रिवर है, ब्रह्मपुत्र है, यांगसे रिवर, सब तिब्बत से बहते हैं। सबको कब्जा करके डैम बना के हाइड्रो पावर वो बेचते हैं। खुद को उन्नति हो रहा है, तिब्बती जनता को कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमारा जितने भी मोनास्ट्रीज है, ननरीज को तोड़फोड़ डालिए, 98% को तोड़फोड़ डाल दिया। 99% और जितने भी भिक्षु है, भिक्षुनी है, उनको धर्म पालन करना को बंद कर दिया। ऐसा है और प्लान तो यही है कि वो भी एक फेक दलाई लामा को निकाले और सारे तिब्बती लोग उसको विश्वास करेंगे, फॉलो करेंगे। वो उनका वो चाल है। ये तिब्बत की वो तस्वीरें हैं जब तिब्बत एक आजाद देश हुआ करता था और उसे चीन की बुरी नजर नहीं लगी थी। जब चीन का सैनिक जो पहले आया, कहा कि हम चीन से तिब्बत तक एक रास्ता बनाएंगे, रास्ता जोड़ेंगे, आपको उन्नति होंगे, तिब्बती लोगों को फायदा होंगे। तिब्बती लोग सोचने लगे हमारा खुद रास्ता बना रहा है, हमारे लिए फायदा उन्नति होंगे, फिर वो सोना भी दे रहा है। जब रास्ता बना लिया उसके बाद सैनिक लोग को बंदूक निकाला और बंदूक चलाना शुरू कर दिया और रास्ता से उनका टैंक्स आया और ट्रक्स आया, सारे देश को कब्जा कर दिया। ऐसे धोखा दिया हुआ है। और ये तस्वीरें तिब्बत पर चीन के अत्याचार के वो सबूत हैं जिनके जख्म आज भी हर तिब्बती के दिलो दिमाग में ताजा है। चीन ने तिब्बत को कब्जा करने के बाद करीब 10 लाख तिब्बती लोगों का डेथ हो गया है और करीब हमारा 6000 से ज्यादा जितने भी धर्म मतों है उसको तोड़ दिया है। 98% को तोड़ दिया है। 1959 में तिब्बत पर चीन के कब्जे के दौरान और उसके बाद हजारों लोगों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी, जिनमें बौद्ध धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा भी शामिल थे। वर्ष 1959 में 560 तिब्बती नागरिक भारत तिब्बत सीमा से लद्दाख पहुंचे थे। आज
पूरे लद्दाख में 7,500 तिब्बती शरणार्थी रहते हैं। तिब्बत पर चीन के अत्याचार का सच दुनिया को दिखाने के लिए जी न्यूज की टीम लद्दाख के आंगलिंग गांव पहुंची। लद्दाख में तिब्बतियों के लिए बनाया गया ये आंगलिंग गांव है और आंगलिंग गांव में लगभग 2,400 तिब्बती यहां रहते हैं और 1959 में तिब्बत से भारत में ये लोग आए थे रिफ्यूजी बनकर, क्योंकि तिब्बत में चीन का अत्याचार जारी था। तिब्बत के लोग बौद्ध धर्म को वहां मान नहीं पा रहे थे, उनको फोर्सफुली वहां से भगाया जा रहा था, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा था और इसीलिए सबसे पहले 1959 में 500 से ज्यादा की संख्या में तिब्बती लद्दाख पहुंचे डेमचौक बॉर्डर के इलाके से और फिर धीरे धीरे इस पूरे इलाके में भारत सरकार ने तिब्बतियों को बसाने का काम किया, उनको शरण दिया। लद्दाख के आंगलिंग गांव में रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों से जी न्यूज ने जब उनकी आप बीती जाननी चाहिए तो चीन के जुल्म की दर्दनाक यादें उनकी आंखों से आंसू बनकर छलकने लगी। आपकी आंखों में आंसू देख पा रहे हैं क्योंकि आप बड़े भावुक हो जा रहे हैं। तो आपने अपने परिवार को खो दिया, किसी तरह से आप लोग भाग कर वापस आए। मेरा मामा वगैरह, ताऊ वगैरह, ये उसी समय में 59 में मर गया था। मेरे को उस समय में पता नहीं था, मैं छोटा था। जब हम आता था, आते समय में मेरा बाप और मेरा अंकल और एक मामी वगैरह, हम लोग 4 आदमी सिक्किम की साइड से इंडिया में भाग के आया था और मेरा माँ वही तिब्बत में रह गया था। मेरे को 10 से 15 महीने 10-12 साल इन्ना को आया था। फिर स्कूल को आ जाओ बोला वो चैन का, फिर स्कूल में ले जाएगा सोच करके हम लोग भाग आया है। रात दिन पूरा भाग आया है, 10 दिन कोई बार पूरा वो डंडा मार के फिर ये सब गंदी ले करके फिर पूरा तोड़ देता है। मानते तो बहुत हजार तोड़ दिया ना उसने। हाँ 6,000 7,000 ऐसे पूरा मार देना। यानी पूजा करने का कुछ नहीं देता है ना। पूजा करने के पूजा करेगा तो उसको क्या गन मारता है पूरा, कैसे बहुत मारता है, पूरा बहुत आदमी मारता है, बाल में पूरा तोड़ते हैं, पूरा ये करता है ना, बहुत दुख करता है ना। लद्दाख के आंगलिंग गांव में रहने वाले हर लद्दाखी ने या तो खुद चीन का अत्याचार झेला है या उनके परिवारों ने बचने के लिए लद्दाख में शरण ली थी। इस गांव के हर शख्स के पास चीन के अत्याचार की गवाही देने वाली यादें हैं। मंदिर में पूजा करना नहीं है, पूजा की जो जरूरी नहीं, पूजा तो ये दुख देने वाला है, बोलता है जहर देने वाला है। पूजा अर्चना पूजा नहीं करना है। लामा सब नीचे उतर मंदिर में, फिर मीट इसी मंदिर के अंदर में बना दिया, इसको वो सब कुछ नीचे उतार दिया इसलिए। फिर हम लोग तो बस ये लामा कुल ऐसी कर बोलता है, मारो कपड़ा उतारो ऐसे बोलता, मीटिंग को बुला रहा है। चीनी सेना से बचकर किसी तरह लद्दाख पहुंचे तिब्बती शरणार्थी 1975 तक टेंट और कैंप लगाकर रहते थे, जिसके बाद लद्दाख के आंगलिंग, चोकलामसार और जंगथांग गांव में उनको बसाया गया। सिर्फ लद्दाख में ही नहीं बल्कि भारत में बसा हर लद्दाखी यही कहता है कि जिस सीमा पर चीन दादागिरी दिखा रहा है वो LAC नहीं बल्कि भारत तिब्बत सीमा है। तिब्बतियन वेलफेयर रिफ्यूजी मार्केट, यानी कि निर्वासित तिब्बती लोगों की मार्केट। आप अगर किसी पहाड़ी राज्य या शहर गए हों, शिमला गए हों, धर्मशाला गए हों, मैक्लोडगंज गए हों, जहां पर दलाई लामा रहते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं पॉकेट्स में छोटे छोटे निर्वासित तिब्बतियों को इस तरह की जो मार्केट है वो आपने जरूर देखी होगी। जिस वक्त चीन ने, लोग ये कहते हैं कि धोखे से तिब्बत पर कब्जा किया, उसके बाद ये लोग अपनी जान बचा करके भागे, लेकिन इनके दिल में अब भी तिब्बत जिंदा है। भारत सरकार जो है 1959 से अभी तक जो है ना, हमारा दलाई लामा जी का यहाँ रहने का, देने का सब कुछ फ्री, जहाँ भी जाओ फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। हम कुछ नहीं कर पाया, भारत ज्यादा कम होने की वजह से, इसलिए हम भाग के आना पड़ा। अब यहाँ भी इसलिए आया, दोबारा हम आजादी लेने के लिए आया। लद्दाख में बसे तिब्बती शरणार्थी भारत के शुक्रगुजार हैं, लेकिन उनका सपना है कि एक बार फिर तिब्बत आजाद हो। तिब्बत में आज भी चीन का अत्याचार जारी है।
चीन तिब्बत में बौद्ध धर्म का खात्मा करना चाहता है और तिब्बत पर दावा इसलिए जताता है ताकि वहां के प्राकृतिक खनिजों का दोहन कर सके। वो करना चाहते हैं कि हमारा बौद्ध धर्म जो है उसको एकदम बंद कर दो और तोड़ दो। अभी भी यही चल रहा है। अगर 3-4 तिब्बती लोग आंदोलन करे तो उनको पकड़ लेते हैं, जेल में डाल देते, इतना पीटता है उनका, वो जितना भी बॉडी में बोन्स होता है उसको तोड़ के ऐसे करते हैं। इसलिए 2008 में सारे तिब्बत में वहां पे आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, नेशन वाइड ओलंपिक के खिलाफ, चीन सरकार के खिलाफ आंदोलन हुआ। और 2008 से अभी तक 154 टिबेटन्स ने सेल्फ इमुलेट किया, खुद के ऊपर केरोसिन डाल के शहीद हो गया है। ऐसे दुर्घटना और ऐसे गंभीर स्थिति तिब्बत में है। चीन की ये जो विस्तारवादी नीति है, इसी का सबसे बड़ा शिकार तिब्बत हुआ। तिब्बत एक आजाद देश हुआ करता था, लेकिन तिब्बत को चीन ने अपने कब्जे में लेकर सबसे पहले वहां की संस्कृति को मिटाया, वहां के धर्म को मिटाने की कोशिश की और वहां के लोगों पर ऐसा अत्याचार किया जिसे आज भी तिब्बत की पीढ़ी दर पीढ़ी भुला नहीं पाती है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लद्दाख। तो तिब्बत के निष्कासित राष्ट्रपति आज आप सबसे अपनी बात कह रहे थे, आपने सुना होगा।